पहुंचे, कुछ कांग्रेस के नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं हुई, पार्टी प्रोग्राम तो नहीं है। देखो ये चीज़ तो है, मैं तो पहले एज प्रेसिडेंट भी आई हूँ आपके बीच में, जब पीसीसी प्रेसिडेंट तब भी था। अब है कुछ लोगों की अलग मानसिकता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं। हमारा काम है, और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े, और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो बैठ जाएंगे। मैम संगठन कब तक बनकर तैयार है, वो हो जाएगा? कुलदीप शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आगे बढ़ेगा जो सीबीआई से जो नहीं डरेगा वो संगठन में होगा। देखो ये तो एक बात है, सब मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सीबीआई, ईडी, अपनी सेंट्रल एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सबके सामने। अगर इनके सामने कोई भी मुंह खोलता है, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या प्रेस के कोई लोग, मीडिया के कोई लोग हो, फट उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर, जो असली यहाँ पर गलत काम हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है। ये सब बातें हैं एक और, कि जो भाजपा केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करे। दूसरी बात है हमारे संगठन की, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। संगठन की कमी रही है, मैंने खुद इस बात को कई बार माना है कि संगठन का अभाव रहा, चाहे मेरा समय हो चाहे अब हो। ज़िला है जो बहुत मजबूत, तो राहुल जी ने इस बात कि ज़िला हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। संगठन को चाहे आगे ब्लॉक है या बूथ है, उसको ज़िला देखे, काम करे। आगे हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए राहुल जी खुद चंडीगढ़ आए और हम अपनी पार्टी को उनके दिशा निर्देश द्वारा, खड़गे जी के दिशा निर्देश द्वारा मजबूत करें। बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, उन्होंने कहा कि एमपी और विधायक जो धरातल पर जाते हैं तो हमारे काम नहीं हो पाते। देखो असली बात तो कहीं ना कहीं से निकलती है। गौतम जी ने भी कह दी, इनके मंत्रियों ने भी कह दी, इनके विधायकों ने भी कह दी। तो ये बातें तो जग जाहिर हैं, क्योंकि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी। कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी कोई बात मानता है कि नहीं मानता है, तो कौन चला रहा है? ये इंजन है कहाँ, पता तो चले। ड्राइवर कौन है, इंजन कहाँ है? मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसकी ओर ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसी बात, कितने हताश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो अपने जनप्रतिनिधि ही उनके इतने हताश हो जाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा? सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया कि हमारे जेटों को नुकसान है, वो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन सरकार डाटा है वो नहीं दे रही है, सेना डाटा है वो नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल निशान है वो उठाए, विपक्ष भी उठा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो राहुल जी जब सवाल उठाते हैं बिना आधार के नहीं उठाते, कुछ बात होती है, और नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत जिम्मेवार पद पर वो हैं, और अगर नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछते हैं तो सरकार का दायित्व है कि वो उसका जवाब दें। लेकिन बहुत ही विडंबना है कि सीडीएस हैं या हमारे दूसरे सीनियर अफसर, उनको विदेश में जाकर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जाकर खुलासा होता है। अपने देश में कोई खुलासा नहीं, सरकार सामने नहीं आती, बातें नहीं करती। स्पेशल सेशन की हमने डिमांड की थी कि सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और वहाँ पर देश के सामने शेयर करे सारी बातें, क्योंकि जैसे कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, और देश का एक उनका अधिकार है सबका कि सरकार बताए। लेकिन ये सरकार तो हमेशा चिट्ठी छिपाती है और विपक्ष को, राहुल जी को गलत बात बोलते रहते हैं और जनता के सामने कोई खुलासा नहीं करते। एक सवाल हो रहा है मेरा,